एपिसोड का स्टार्टिंग में हम जूफेन को देखते हैं जो कि काफी सीरियस हो गया होता है। जो देखकर एक्सलेट हायरन जूफेन से बोलते हैं कि बच्चे घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ और तुमने देखा कि मैंने तुम्हारे लिए उस बुढ़े को कैसे मार डाला और इससे क्या तुमको नहीं लगता कि मैं तुम्हारी साइड में हूँ। और इधर हम जूफेन को देखते हैं जो कि एक्सलेट हायरन को देखकर बोलता है कि मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। लेकिन जूफेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि बेटे मैं तुम लोग पर भरोसा नहीं करने वाला। और जिसके बाद में एक्सलेट हायरन जो कि जूफेन से बोलते हैं कि सच में बच्चे तुम काफी होशियार हो। तो ठीक है, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया हूँ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। और एक्सलेट हायरन के इतना बोलने के साथ ही हम जूफेन को देखते हैं जो कि एक्सलेट हायरन के सामने झुकते हुए बोलता है कि एक्सलेट सर अगर मेरे लिए इतना ही है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जिसके बाद में जूफेन वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर एक्सलेट हायरन चिल्लाते हुए बोलते हैं कि बच्चे थोड़ा रुक जाओ, और क्या मैं इतना डरावना दिखता हूँ कि तुम यहाँ से भाग रहे हो। और जिस पर जूफेन बोलते हैं कि एक्सलेट सर क्या आपने नहीं कहा था कि आप मेरे यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए हैं? तो यहाँ पर कल्प्रिट मर गया है और आपने मुझे बचा लिया है, तो आखिर आपको मुझसे और क्या काम होगा? और जिस पर एक्सलेट हायरन जूफेन से बोलते हैं कि बच्चे तुम यहाँ से भागना चाहते हो लेकिन मैं तो तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आया था, तो क्या तुम ये सही कर रहे हो? जिस पर जूफेन बोलते हैं कि एक्सलेट सर आपने ही कहा था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आपने कुछ किया हो या नहीं किया हो, और हाँ मैं खुद को ध्यान रख सकता हूँ। तो सर आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं रिटर्न फेवर नहीं कर सकता। और जूफेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये ओल्ड मैन जो कि मुझसे कुछ चाहता है और तभी ये यहाँ पर आया, नहीं तो कब का ये पॉइंट पर आ चुका होता। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन्होंने इस कोर्स पर एक्शन लिया है लेकिन वो इस बात को फैलाना नहीं चाहते। और जूफेन जो कि इतना सोच ही रहा होता तभी एक्सलेट हायरन जो कि जूफेन से बोलता है कि मैंने तुम्हें एल्डर लू को निपटने में हेल्प की है, और जिसका मतलब है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है। और जरा सोचो कि अगर एल्डर ली जो कि अगर तुम्हारे हाथों मारे गए होते तो पूरा बेस्ट टाइमिंग सेट जो कि तुम्हारे ऊपर ऑफेंड हो गए होते। और क्योंकि ये मैंने किया और मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया, और जिसकी वजह से बेस्ट टाइमिंग सेट जो कि कुछ भी नहीं कर सकते। जिस पर जूफेन बोलते हैं कि फिर भी वो लोग मुझ पर ये सब चीज को थोपेंगे, तो आखिर इसमें डिफरेंस क्या है? और अगर आप बेस्ट टाइमिंग सेट के एक्सटेट में शामिल नहीं होते तो हमारे बीच में बातचीत करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, और जिससे मैं यहाँ पर कोई भी फेवर रिटर्न नहीं कर सकता। और जूफेन की बातें सुनने के बाद एक्सलेट हायरन जो कि हंसने लगते हैं और उससे बोलते हैं कि जब हमारा एक बेस्ट डिसेबल जो कि वेस्टर्न लैंड को स्टेब्लिश करना चाहा तो हमने उसे जाने नहीं दिया, तो तुमको क्या लगेगा कि हम तुम्हारे लिए क्या सोचेंगे? और एक्सलेट हायरन की बातें सुनने के बाद जूफेन जो कि वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, इसीलिए मैं ऐसे जा रहा हूँ। और जिस पर एक्सलेट हायरन चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं कि बच्चे तुम यहीं पर रुक जाओ क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ है। और जूफेन जो कि एक्सलेट हायरन को इतना क्यूरियस देखते हुए वो अपने मन में सोचता है कि बहुत सही, अब मुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है, और वो एक इवन स्माइल देता है। और इसी के साथ में एक्सलेट हायरन जो कि जूफेन से बोलता है कि बच्चे क्या तुम इस एक्ट को काट सकते हो, और मैं तुमसे दुनिया भर के सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ, बस मैं तुम्हें बैन देना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोअर 3 सेक्ट और मिडिल 3 सेक्ट के बीच में नहीं लड़ सकते, बस इतना ही। और जिस पर जूफेन बोलता है कि तो बस इतना ही, और ये सब कुछ तुम लोगों ने मुझसे बिना पूछे ही तय कर लिए हो। जिस पर एक्सलेट हायरन जो कि जूफेन से बोलते हैं कि कोई भी नियम अधिक से अधिक नहीं हो सकता है, और डबल ड्रैगन गैदरिंग को हमेशा से 9 सेट की अप्रूवल मिली है, और इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि और इस गैदरिंग को फेयरनेस से स्थापित किया गया है। और भले ही तुमने कोई भी गलती ना की हो लेकिन फिर भी हमें तुम्हें बिना कोई वास्तविकता के बैन करना पड़ रहा है, और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारे रेपुटेशन पर काफी बड़ा असर पड़ेगा। इसी की वजह से हम तुम्हें बैन कर रहे हैं। और सच कहूँ तो तुम कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो, और तुम जो कि मिडिल 3 सेट के जीनियस से भी काफी आगे निकल चुके हो, और अगर तुम वहाँ जाते हो तो वो लोग स्टेज पर कदम नहीं रखेंगे और हम सेट्स के पोटेंशियल को नहीं देख पाएंगे, और जिस वजह से डबल ड्रैगन गैदरिंग का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसीलिए हम चाहते कि तुम स्टेज से दूर रहो, और तुम्हें ये जब तक करना होगा जब तक सुपीरियर 3 आपस में फाइट ना कर ले, और डिमन स्कैमिंग सेट जो कि उस स्टेज में तुम्हारे बिना हार जाएंगे। लेकिन इधर जुपेन जो कि शौक होते हुए एक्सेड हायरन से पूछता है कि आखिर आपको ये कैसे पता चला कि हम लोग सुपीरियर 3 सेट को एम किए हैं? और जिस पर एक्सेड हायरन बोलते हैं कि डिमन स्कैमिंग सेट के स्ट्रेंथ को देखते हुए वो लोग इसके लिए क्वालिफाइड है। लेकिन इसी के साथ में जुपेन जो कि एक्सेड हायरन से पूछता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मुझे खेलने दोगे या नहीं दोगे, बस मुझे ये जानना कि इससे मेरा क्या फायदा है। इधर एक्सेड हायरन जो कि जुपेन की बातें सुनने के बाद कुछ देर तक चुप हो जाते हैं, और जिसके बाद में वो बोलते हैं कि मुझे एल्डर लू के प्लान कुछ समय ही पहले पता चला था और मैंने एक्ट नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम क्या करने में कैपेबल हो। और इसी के साथ में एक्सेड हायरन जो कि थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और जुपेन को डराते हुए बोलते हैं कि और जैसे कि एल्डरली ने कहा था कि तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम लोअर 3 सेट के लिए एक थ्रेट हो जिसे कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। और जिस पर जुपेन जो कि एक्सेड हायरन से बोलता है कि एक्सेलेट सर, ऐसा लग रहा है कि आप मुझे धमका रहे हैं, और डबल ड्रैगन मैनर के एक एक्सेलेट होने के नाते आप किसी भी सेट के डिसेबल को अपने इच्छा अनुसार मार सकते हैं। जुपेन की बातें सुनने के बाद एक्सेलेट हायरन जो कि हंसते हुए बोलते हैं कि एक एक्सेलेट ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एल्डर लू जो कि तुम्हारे प्रति उसके अंदर काफी गहरी हेट्रेड थी और जिसके लिए तुम्हें मारने के लिए उन्हें एक प्लान को बनाया था। लेकिन उसे डबल ड्रैगन मैनर को इसके बारे में पता चल गया और इसीलिए हमने उसे मौके पर ही मार दिया जिससे तुम्हें जस्टिस मिल सके। तो तुम आखिर इस पर क्या कहते हो? इस पर जुफेन बोलता है कि हाँ, ये थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा
रहा है तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, मैं किसी फाइट में ज्वाइन नहीं हूँगा और अगर मेरे लिए कुछ और नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद में वो योंगलिंग और यूमियर को उठाने लगता है और तभी एक्सेट हेरन जो कि ज़ुपेन से बोलते हैं कि ये सारी बातें जो कि डबल ड्रैगन मैनर की ओनर की बात है, तो मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को भी पता चले। और इसी के साथ में ज़ुपेन वहाँ से जाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम लोगों के गंदे मामले मेरे साथ सुरक्षित है। और ज़ुपेन के वहाँ से जाने के बाद एक्सेट हेरन जो कि किसी से बात करते हुए बोलते हैं कि ये बच्चा अपनी भलाई के लिए काफी स्मार्ट है और तब तक काफी सतर्क था जब तक उसने इस सिचुएशन को समझ नहीं लिया, और क्योंकि उसने सिचुएशन को समझ लिया है तो उसे अब डर नहीं है, तो वो इन छोटी छोटी बातों में फंसने वाला नहीं है। जहाँ तक मैंने उसे ऑब्जर्व किया वो काफी बड़ा सोचता है। और तभी वहाँ पर एक और एक्सेट आते हुए उससे बोलता है कि लेकिन उसका गुस्सा जो कि सैंग से काफी मिलता जुलता है, और तुम्हें क्या लगता है कि हम फिर से कोई गहरी मुसीबत में तो नहीं फंसने वाले। और जिस पर एक्सेट हायरन बोलते हैं कि तो भाई मई क्या हमने वेस्टर्न लैंड में कल्टीवेटर्स के खातिर डबल ड्रैगन मैनर को हैंडल नहीं किया है ताकि कल्टीवेशन फेयर हो सके, ताकि जो लोग कल्टीवेट करते हैं वो बिना किसी चिंता के इनलाइटमेंट को हासिल कर सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और ज्यादा से ज्यादा लोग जो कि रिसोर्सेज पर फोकस करने लगे और जिससे डे बाय डे ट्रू कल्टीवेटर जो कि कम होते गए और यहाँ डेमोनिक कल्टीवेटर्स और आरटीएस कल्टीवेटर जो कि एक ही हो गए हैं और ये लोग काफी लालची हो गए हैं और ये लोग कल्टीवेशन के और प्रिंसिपल को ही भूल गए हैं। और जैसा कि हमने किया, हमने वेस्टर्न लैंड को एक फेयर जगह बनाने के लिए हमने अपने बेस्ट कीमती डिसाइपल को बाहर निकाल दिया और सदियों से एक ऐसे व्यक्ति की घटना सामने आई और जिसका स्पष्ट लक्ष्य था जो कि हमारा डिसाइपल ही था, और फिर भी हमें उसके लक्ष्य को कुचलना क्यों पड़ा। और जिस पर एक्सलेट भाई में बोलते हैं कि शायद अब हम वो कल्टीवेटर नहीं रहे जो पहले थे और अब हम वेस्टर्न लैंड्स के डबल ड्रैगन माइनर के एक्सलेट के रूप में कंट्रोल करते हैं और वेस्टर्न लैंड के बदलने के साथ में हम भी बदल गए हैं। और एक्सलेट भाई में की बातें सुनने के बाद एक्सलेट हायरन जो कि बोलते हैं कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि सैंग ने हमें काफी जल्दी सरपास कर लिया और हम हमेशा से ही युगों में एक कदम आगे बढ़ते आए हैं क्योंकि हम सच्चे रास्ते से काफी दूर चले गए हैं। और अब जब हम फिर से एक ऐसे ही व्यक्ति से मिल चुके हैं तो क्या अब हम फिर से वही करने वाले हैं। खैर गाइस, मैं इन दोनों बूढ़ों को बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम जुबेन को अपने डिसाइपल से कंपेयर मत करो, क्योंकि भाई जुबेन का ही पागल बंदा है, क्योंकि जब इसकी हटती है तो सभी के फटती है। खैर इधर एक्सेट हायरन की बातें सुनने के बाद एक्सेट भाई में जो कि कुछ भी नहीं बोलते, जिस पर की एक्सेट हायरन बोलते हैं कि अगर सैंग वापस आता है तो मैं उसे एक स्वॉर्ड देना चाहता हूँ। और जिस पर एक्सेट भाई में बोलते हैं कि उसे अपने एस्पिरेशन को फॉलो करने दो। इसी के साथ में वो शांत हो जाते हैं और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।